हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ किंगडम मोनेरा। मोनेरा यार काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंबर्स पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विच इज़ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सिर्फ इसी मेंबर्स के पार्ट है और ये लोग इस पे राज करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा माइक्रो अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है। मतलब बहुत सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा यही है। और ऑब्वियसली सबसे छोटा है इसलिए सबसे ज़्यादा है। बैक्टीरिया कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो बैक्टीरिया आपके हर जगह है। जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे भी है, हमारे शरीर में भी है। मतलब लगभग हर जगह है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सोइल। तो बहुत सारे बैक्टीरिया किस में रहते हैं। आप एक मुट्ठी मिट्टी लो तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। और ये बहुत 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 ख़राब एक्सट्री हैबिटेट मतलब माहौल पे भी रह सकते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स मतलब गरम गरम वाले गरम इलाका, फिर डेजर्ट रेतीला में या फिर स्नो में। साथ ही डीप ओशंस के अंदर वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ कैन फॉर्म्स सर्वाइव। जहाँ पे दूसरे लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकता वहाँ वहाँ कौन सर्वाइव करता है? अपना बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भाई की बैक्टीरिया ओपन द चैट गाइस। Many of them live in or on other organisms as parasite। तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया क्या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या फिर उनके ऊपर रहते हैं। ऐसा पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पे के भरोसे जीते हैं। मतलब उनसे जीत अपने आप को जियाते हैं ज़बरदस्ती। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो बैक्टीरिया को शेप के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब आपको फुटबॉल शेप विच इज़ अगर प्लूरल हो तो कोकाई बोलेंगे। फिर आपका रॉड शेप्ड विच इज़ बेस्लेट, अगर प्लूरल हो तो बेस्ली बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉमन शेप्ड वाइब्रियम। दिस इज कॉल्ड वाइब्रियो। कॉमा शेप्ड रहता है ये ऐसा टाइप का। यहाँ पे दिया है यार वाइब्रियो, ये स्पाइरिला। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पाइरिला। ये स्पाइरिला मतलब स्पाइरल्स के फॉर्म में। इनके अंदर फ्लैजिला भी होता है। और ये रहा आपका क्या, रॉड शेप्ड विच इज़ बैसिलस। ये कोकाई स्पेरिकल से। उसके बाद है थो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। हालांकि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल है बट उनका जो बिहेवियर है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब भाई हो गए ना नखरे बहुत ज़्यादा है बैक्टीरिया ऑन टॉप गाइस। कंपेयर टू मैनी ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखें बैक्टीरिया के अलावा तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब यार एनर्जी बनाने का प्रक्रिया या फिर खाना वाना पचाने का प्रक्रिया। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है मतलब ये खुद से खाना बना लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया दैट इज सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब ये खुद का खाना बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ये आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है या फिर केमोसिंथेटिक मतलब आपका फोटोसिंथेसिस से भी खाना बना सकते हैं या फिर अपने अंदर के उनके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सल्फर, उससे बना लेते हैं अपना खाना। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या है मतलब बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, हेटरोट्रॉफिक। मतलब ये दूसरे के भरोसे जीते हैं। मतलब जैसे कि इंसान, हम प्लांट्स के भरोसे जीते हैं या फिर एनिमल्स प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं, खुद का नहीं बनाते हैं। मतलब बनाते हैं खुद का वो दूसरा है भाई, लेकिन बनाते किसको है? प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही तो बनाते हैं। और इन लोग अपने ही अंदर बना लेते हैं खाना। दैट इज़ दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो एक दूसरे पे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं या फिर जो मरे हुए जानवर हैं ना उनसे अपना फूड डिराइव करते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। समझ में आया भाई लोग? तो उसके बाद है हमारा आर्के बैक्टीरिया। उसके बाद है हमारा आर्के बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया स्पेस मतलब ये बैक्टीरिया सबसे हार्श हैबिटेट्स पे रहते हैं जैसे कि सॉल्टी एरियाज जिन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स, या फिर हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म जगह जिन्हें हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और कुछ मार्सी एरियाज पे मतलब ऐसा एरियाज जहाँ पे
मेथनोजेंस मतलब क्या बोलती हैं यार, मार्सियम एरियाज मतलब दलदली एरिया, मेथनोजेंस। उसके बाद है आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्के बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया मतलब अदर बैक्टीरिया से डिफर करते हैं। बाकी क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, और इसी की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस पे सर्वाइव करते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट ऑन द गट of several ruminants such as cows, buffaloes, and they are responsible for the production of biogas from the dung। तो आपको मेथनोजेंस है वो काऊ के या फिर बफेलो के पेट में रहते हैं, जिसकी मदद से बायोगैस आपको बनता है। यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया दीज आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रो बैक्टीरिया। इन्हें हम ट्रो बैक्टीरिया फिर यू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। दे आर करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इधर हम इनके अंदर काफ़ी कड़क सेल वॉल होता है। अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके अंदर फ्लैचिला भी होते हैं। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उसके बाद है द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम आज जानते हैं ब्रोग्रेन एल्गी के नाम से। इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फिगर 2.2 ये रहा आपका एल्गी। तो इसके अंदर के सारे पार्ट देख लेते हैं। तो बाहर में जो नीला नीला पार्ट है उसे हम कैसे हैं म्यूसिलीजिनियस सीथ, एंड ये जो पार्ट है हेट्रोसिस कहते हैं इसे। इसका काम क्या है ये भी देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेलुलर होते हैं और कोलोनियल कॉलोनीज में होते हैं, साथ ही फिलामेंटस होते हैं। इनके अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम मूव कर सकते हैं। फ्रेश वाटर और या फिर मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर, साथ ही टेरेस्ट्रियल एल्गी मतलब जमीन पर भी रहते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जेलेटिनियस सीट। तो इनका जो कॉलोनी है ये एक जेलेटिनियस सीट से सराउंडेड रहते हैं। और याद रखना यार, ये बैक्टीरिया खाली अकेले का स्ट्रक्चर नहीं है, पूरा कॉलोनी है, इसके ऊपर है जेलेटिनियस सीट। दे ऑन द फॉर्म दे फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। अरे गिर जाए। ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज पे ब्लूम्स मतलब फ्लावर की तरह रहते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78 समथिंग है ना, तो ये उसको भी फिक्स करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको नोस्टॉक है या फिर एनाबिना। उसके बाद है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी ऑफ फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, और इनके अंदर से खाना बनाते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन, सल्फर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर को निकालने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए यार, सॉरी। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है नेचर पे। मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ज़्यादातर सारे डिकम्पोजर्स होते हैं। का दे प्ले रोल इन। उसके बाद है मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ज़्यादातर सारे डिकम्पोजर्स होते हैं। मनी ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, और कई सारे बैक्टीरिया का हमारे ह्यूमन के लिए भी काफ़ी काम आते हैं। दे हेल्पफुल मेकिंग कर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो दही है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस। और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन में भी काम आता है। साथ ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन का भी रिसाइकलिंग में काम आता है, जैसे कि मटर के साथ करता है। सम आर पैथोजेंस मतलब कुछ पैथोजन हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, या फिर फार्म एनिमल्स को, या फिर पेट्स को। जैसे कि आपका सीटी किसका शॉर्ट ट्रिक है, सीटी। पहला है कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सेटर्स, कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये सारे डिसीज हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन। तो बैक्टीरिया ज़्यादातर अपने आप को फिजन मतलब अपने आप को तोड़ना, आई थिंक सो, उसके थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो कुछ कंडीशन मतलब कुछ कंडीशंस पे ये स्पोर्स बनाते हैं।
फिर वो ब्लास्ट होके बहुत सारा रिप्रोडक्शन करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग अ प्राइमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। और कुछ डीएनए ट्रांसफ़र भी करते हैं कनेक्ट में। कैसे? एक डीएनए ट्रांसफ़र का मेथड बना के। उसके बाद ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कई बार पूछा है एमसीक्यू नीट में, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीट लाइक अ सेल वॉल। ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेल वॉल लैक करते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। आवाज़ ना करो। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। ये कुछ माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में, मतलब ये भी हार्मफुल होते हैं। पैथोजन मतलब वो एनिमल्स जो इंसान या फिर जानवर को नुकसान कराएं। सो दिस वाज द चैप्टर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।